ये चर्चा जो चलती है कि ये सरकार महिलाओं को, लड़कियों को इतना कुछ दे रही है, आप लोग घरों में, गांव देहात में इसका असर वोट के तौर पे भी देखते हैं कि ये अलग है, वो अलग है? नहीं, इसका बहुत असर है, इसका बहुत असर है। और जो महिला लाडली बहना योजना का लाभ पा रही हैं, तो वो अपने घर वालों के कहने पर भी वोट न देंगी। वो भाजपा से, यदि भाजपा से लाडली बहना योजना का लाभ पा रही हैं, तो वो भाजपा को ही वोट देंगी। मतलब फॉर्म ये मान के चलिए कम से कम 30 से 40% महिलाएं इस योजना का शिकार हो चुकी हैं। शिकार की फायदा ये शिकार हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मायाजाल फेंका गया है भाजपा द्वारा 1000 रुपये लालच देके, कि 1000 रुपये क्या भीख में दे रही हैं? क्या किसी को भीख की आवश्यकता है कि 1000 रुपये भीख की तरह दे रही हैं? 1000 रुपये महीने, या उनसे किसी प्रकार से श्रम लेती, या कोई ऐसी योजना चलाती कि 1000 रुपये वो कोचिंग सेंटर फीस माफ़ करती, ट्यूशन चलाती। ये 1000 रुपये वो दे रही हैं, भीख के रूप में दे रही हैं। सबको दे रही है, गरीबों को देती थी समझ में आता, हर महिलाओं को दे रही हैं, अमीर गरीब सबको। सबको देने का मतलब शिकार करना है, कि वोटिंग का शिकार, कि हमें वोट मिलता रहे और हम जाल फेंकते रहें। तो आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश का चुनाव युवाओं की दृष्टि में किधर जा रहा है? क्योंकि मैं आया कोचिंग सेंटर पर, मैंने सोचा कि जरा ये जो एक शिवराज मामा का चेहरा है, देखते देखते लोग परेशान हो गए हैं। अब यदि भाजपा तो आना लग रहा है कि कांग्रेस से लाख गुना अच्छा भाजपा है, लेकिन ये शिवराज मामा जी कहीं और चले जाते, या फिर मध्य प्रदेश छोड़ के ये ऋषिकेश या चारों धाम की यात्रा में निकल जाते, तो देश की कुछ मध्य प्रदेश का विकास हो सकता था। लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने विकास भी किया यार, आप उनको ऋषिकेश और कैलाश धाम भेज रहे ये कुछ घोटाले जो हो रहे हैं, पटवारी वाला जो घोटाला हुआ, व्यापम का घोटाला हुआ, आप यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो व्यवस्था भी परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लाइए कि जिस तरह पटवारी का लीक हो रहा है पेपर, जिस तरह पटवारी का, तो यदि 15 साल से है तो इसको भारत में सबसे ऊपर शीर्ष में होना चाहिए मध्य प्रदेश, लेकिन फिर भी निम्न स्तर में चल रहा है। रोजगार में देख लीजिए। अच्छा, और अभी कुछ बच्चे ये जैसे कह रहे थे, इधर कह रहे थे कि नहीं कुछ बदलाव लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश, आपकी मान्यता ऐसी है? बदलाव लहर तो है। किसकी लहर? जनता के बीच में आदमी जाता है, जनता से मित्र यार दोस्त यारों के बीच में बैठता है। कांग्रेस की कि कांग्रेस आने की लहर जिस तरह चल रही है, पर ये दुख की बात है, दुख की बात है। ये भी दुख की बात है। यदि लहर है तो ये भी दुख की बात है। कब तक हम परिवर्तन करते रहेंगे? परिवर्तन है परिवर्तन, परिवर्तन है परिवर्तन, कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो। चेहरों के परिवर्तन से कुछ काम होने वाला नहीं। परिवर्तन से कोई काम होने वाला नहीं है। आप आओ आगे, आप किस चीज़ की कोचिंग करते हो? SSC। तो आपका नाम क्या है? गोलू मिश्रा। बताओ गोलू, हमको गांव देहात में और नौजवानों में इस चुनाव को लेके क्या चर्चा, ये बताओ। सर चुनाव तो है, देख लीजिए मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के लिए 1,000 1500 रुपये दे रहे हैं सर। और इसके बाद जो पिछली भर्ती आई थी, अभी जेल पहरी की आई थी, उसका एग्जाम हुआ, मगर उसका अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट अभी तक नहीं आया। MP पुलिस का हुआ, MP पुलिस का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया। मामा बोलते हैं कि जब चुनाव आता तब ये मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं कि मैं लड़कों के लिए फिजिकल के लिए 100 देता हूँ। जब इसके पहले कुछ नहीं होता, जब चुनाव आता है सर तभी आप लोग वैकेंसी निकालते हैं। जो वैकेंसी आती है तो उसमें 500 रुपये, 1,000 रुपये ले लेते, फिर इसके बाद आप लोग रिजल्ट ही नहीं निकालते। उसके बाद आप घोटाला कर देते हैं कि ये क्या है। अभी पटवारी के एग्जाम हुआ, 17 लाख में 18 लाख में वैकेंसी ही बेच गई। हम लोग क्या करें? हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों को कोई नहीं मिलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बताइए ना सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद अगर कुछ आएगा तो बोलेंगे मामा वो अभी ये योजना निकाले थे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, बोलेंगे कि लड़कों के लिए 1,000 मतलब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में उनका जो कि मतलब वो क्या है कि सर उसको क्या बोलते हैं, उनको मतलब नौकरी मिलेगा, इसके बाद पैसा मिलेगा, आप लोगों को जॉब दिया जाएगा। हम लोग उसको फॉर्म भरे, इसके बाद हम लोगों को कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई, हम लोग कहाँ जॉब मिले? आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसानी करते हैं सर। हम किसान लड़के हैं सर, हम यहाँ पढ़ने आए, हम यहाँ नहीं है सर। हम लोग पैसा लगाते हैं, इसके बाद फॉर्म भरते हैं सर, फॉर्म में पूरी वैकेंसी बेच, जब वैकेंसी बेच जाती है सर, काहे के लिए हम लोग निकालते हैं ना वैकेंसी? काहे के लिए निकालते हैं? बंद कर दीजिए। हम लोग क्या करें? हम लोग इससे सच हम लोग नहीं पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे घर, प्राइवेट ही कमा लेंगे सर, क्या करेंगे हम लोग? जब हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, जब कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? जब हम लोग किसके पास गुहार लगे, मामा जी नहीं सुनेंगे, हम किसके पास जाएंगे? बताइए ना सर, हम लोग कहाँ जाएंगे?
कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ पर आते हैं कोचिंग के लिए, कोचिंग वाले थोड़ी यहाँ पढ़ाते हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं सर। यहाँ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे, वहाँ से पता हम लोग इतने हो 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो गए, वैकेंसी ही बेच गई, क्या करेंगे। मान लीजिए अगर सिलेक्शन भी हो रहा है, पता भाई ज्वाइन लेटर ही नहीं आया, कहीं हो गया, पता हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे। तो गांव देहात में और किसानों में जी इस सरकार को लेकर के क्या है? कुछ नहीं सर, लावारिस गोरू भाग रहे हैं, सरकार कहाँ तक सुन रहे, कोई कुछ नहीं सुन रहे, लावारिस गोरू भाग रहे हैं। किसान बेचारे अपने खेत में रात 24 घंटा सर, उनको कुछ भी खा ले क्या होगा, कोई कौन जिम्मेदारी होगा। लावारिस गोरू जब चुनाव हुआ था तभी बोलेंगे ना मामा जी। भाई एवं बहनों, मैं आपका मामा साथ में खड़ा हूँ, मामा के लिए क्या है, कोई उपाय नहीं है सर, बताइए ना। लावारिस गोरू भाग रहे हैं, किसान अपने खेत में खड़े हुए 24 घंटा खेत में लेकर लठ खड़े हुए हैं सर, बताइए ना कहाँ है, कहाँ गए मामा जी। अब जब चुनाव हुआ तब बोलेंगे मैं मतलब हर जिलों में इतने बाड़ा बनवाएंगे, इतने योजना की सर, कौन सी योजना हो, कोई भी योजना नहीं हुआ, बताइए ना आपकी योजना कहाँ गई सर। तुम्हारे हिसाब से आएंगे कि जाएंगे? नहीं मामा जी जाएंगे इस साल जाएंगे मामा जी, हमारी यही है, मामा जी जाएंगे। हमारे मतलब MP में आएगी तो कांग्रेस सरकार आएगी, हमारी विधानसभा तेउथर में भी आएगी तो कांग्रेस सरकार आएगी सर।